बूहे दिते खोल दे तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरी ओ तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने रखां दिल दी तंजोरी विच सांभ के दिल दी तंजोरी विच सांभ के रखां दिल दी तंजोरी विच सांभ के दिल दी तंजोरी विच सांभ के तेरे मोतियां तो पीके तेरे बोल तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ओ तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने ओ तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तेनों छड्ड के मैं जावां किते ना तेरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने बंजर जमीन नहीं तू आया छोटा बन के सानू बड़ा कीता है तू आप छोटा बन के बंजर जमीन नहीं तू आया छोटा बन के सानू बड़ा कीता है तू आप छोटा बन के बंजर जमीन नहीं तू आया छोटा बन के सानू बड़ा कीता है तू आप छोटा बन के तू आप छोटा थैंक यू जीसस सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा सब जितने जुड़े सब हालेलुया बोलते हैं थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा का स्वागत करते बोलते हैं यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया बार गाते हुए Hello, Moto. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Holy Spirit, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है खुदावंद यीशु। सब स्वागत कीजिए पवित्र आत्मा का अपने हाथों को उठा के सब पवित्र आत्मा का वेलकम करो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोलते पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है स्वागत है स्वागत है। थैंक यू जीसस सब बोलते हैं हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज से हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है स्वागत है। सब प्रार्थना करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब कहते हुए प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्य पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो खुदाबंद यीशु धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब कहते हो यीशु मसीह धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड खुदाबंद यीशु थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो यीशु नाम में हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं अपने हाथों को उठा के अपनी जगहों पे प्रभु को धन्यवाद दो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया राखा रबा बाबा तनीशी दनीना खाला रमम। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहोवा परमेश्वर स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हालेलुया हालेलुया। सब कहते हैं पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हालेलुया बोलते हैं सब हालेलुया बोलते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कहते हैं यीशु राजा तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बोलते हैं
सारी कलीशा बोलते हुए हालेलुया। कहते प्रभु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद यीशु राजा तेरा धन्नवाद। सारे बोलते हुए प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद यीशु का नाम लेंदे हुए सारे कहते प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद, धन्नवाद। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, अज के दिन के लिए, अज की शाम के लिए प्रभु सानू इकट्ठे किया। प्रभु तेरा धन्नवाद होवे, धन्नवाद, धन्नवाद यीशु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद। सब कहते जिन्ने लोग जुड़े ने मेरे नाल सारे कहते प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद। सब कलीशा बोलते प्रभु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद, धन्नवाद। जिन्ने लोग जुड़े ने मेरे नाल सब बोलते धन्नवाद, धन्नवाद पवित्र आत्मा जी। तेरी स्तुति हुई यस्सु के नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलते हो यस्सु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यस्सु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। सारे बोलते हो एक मन एक चित्त होके सब बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। सब बोलते प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड खुदाबंद यीशु। थैंक यू जीसस खुदाबंद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया बोलते हैं सारे लोग, जितने लोग जुड़े ऑनलाइन मेरे साथ सब बोलते हैं हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद। रा रा बा 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 शखा रा 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 बदा नी निगलम निगल गर गल गर गल गर गल गर गर गल गर बरी विश्व बदन नमः। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति यीशु नाम में, तेरी स्तुति यीशु नाम में। हालेलुया। प्रभु तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। रा खाला रा बाबा तारी खाला रे शिंदरिनम निबरे बेरे बे खरा रा बारा बारी भी खरबा इंदारा खारा बाबा दारी भी खाला रबारी इंदरी शंदरम। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति यीशु नाम में। खुदावन जितने लोग मुझे देख रहे हैं बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को पाए यीशु मसीह के नाम से, बड़े कल्याण को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक नाम में। खुदावन तेरी सामर्थ्य ने छुए ब्लेस कर यीशु नाम में। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। ओके सुनो, हम प्रार्थना हर रोज करते हैं लेकिन मैंने आपको कुछ टीचिंग देनी है। हालेलुया। जैसे मैंने आज मॉर्निंग को भी आपको टीचिंग दी थी। हालेलुया। सभी ने आपने उसे ग्रहण किया ना। सुबह की दोपहर को कौन कौन लोग जुड़े थे मुझे बताओ। दोपहर को कौन कौन जुड़े थे? जो दोपहर को जुड़े थे वो मुझे मैसेज दो भी। हाँ जी हम जुड़े थे दोपहर को। थैंक यू जीसस। री दारा बा खाला रा बदना खा रबी शिंदनमा। थैंक यू। दोपहर को कौन कौन जुड़े थे मुझे बताओ। क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हो? ओके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट धन्यवाद, 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 धन्यवाद। होली स्पिरिट धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो यीशु नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति यीशु नाम में। हालेलुया। रेबेंदारा रा खाला रबा लेबे रेबे खाला रबा लेबे शंदर नमा खाला रबा नेबे रे खाला रबा लेबी खाला रबा ले शंदर नमा। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति यीशु नाम में। तेरी स्तुति हो खुदाबंद, यीशु नाम में तेरी स्तुति हो, यीशु नाम में तेरी महिमा हो, यीशु नाम में तेरी स्तुति खुदाबंद। यीशु यीशु नाम के अंदर खुदाबंद, जो नाम परमेश्वर छुटकारे का नाम है, जो महिमा का नाम है, यीशु नाम की स्तुति यीशु नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोलते हैं हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं यीशु पिता तेरा धन्यवाद। सब बोलते हैं यीशु पिता तेरा धन्यवाद। सब जितने लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन सब बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कहते प्रभु जी अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल किया, अपनी महिमा के लिए तूने मुझे चुना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। क्या मेरी वॉइस आपके पास आ रही है? क्या आपके पास मेरी आवाज आ रही? मुझे बताइएगा। अरे इतने सुस्त क्यों हो रहे, क्या बात है? मैंने पूछा क्या मेरी आवाज वॉइस आपके पास आ रही है? ओके। इस पुष्पा है ना, इस बेटी ने बोला कि हाँ। ओके, यस, हालेलुया। ओके, आप वचन सुनने के लिए रेडी हूं? सुनो, हम प्रार्थना एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं ना, बट मेरी आज इच्छा है कि आज मैंने मॉर्निंग को भी बहुत अच्छी एक टीचिंग खुदा की आत्मा ने मुझे दी और मैंने आपको दी है ना। हालेलुया। तो अब भी मैं आपको वो टीचिंग देना चाहता हूँ। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से।
कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को जजमेंट, आपके अंदर कोई भी मुझे कोई चीज के प्रति जजमेंट मत करना, हालेलुया। आपको एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुदा का काम कर रहा हूं। अभी मैं देखो एक मेरा समर्पण है, मेरे पसीना आ रहा, देखो मेरा एक समर्पण है, हालेलुया। मैं रहने को मतलब कि हवा भी ले सकता हूँ, कुछ कूलर कुछ एसी के अंदर बैठ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं मेरे जिस रूम में बैठा हूँ यहाँ पे पंखा नहीं है, कुछ मतलब कि हवा का नहीं है यहाँ पे, कुछ हवा नहीं, मैं एक गर्मी है यहाँ पे फुल, हालेलुया। टेम्परेचर के करीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे 45 होगा जब 42 होगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हालेलुया। ये मेरा समर्पण है, हालेलुया। हालांकि होने को मैं बाहर भी लाइव हो सकता हूँ, मैं कूलर चलवा सकता हूँ अपने के लिए हवा, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को एक मारना है, हालेलुया। मतलब कि मैंने मतलब कि ऐसा पाप के प्रति मारना और धार्मिकता के लिए जी उठना, हालेलुया। हालांकि हम पाप नहीं करते क्योंकि यीशु ने हमें छुड़ा दिया है, लेकिन फिर भी हमने कोई भी ऐसी लालसा नहीं अंदर घुसने देनी कि जो लालसा में परमेश्वर के कलाम से दूर करे, हालेलुया। तो आपने किसी की चीज प्रति जजमेंट नहीं करना। आपने देखा, आप सोच आपके अंदर आ रही कि पास्टर जी आज तो अंधेरे में बैठे हैं, हालेलुया, लेकिन मुझे अंधेरे तक मतलब नहीं, क्योंकि मेरे खुदा का वचन एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा प्रकाश है जो आपके अंदर से अंधेरे को दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। आप उस अंधेरे से नहीं डरोगे जो दुनिया को डराता है, हालेलुया। आप आजाद हो जाओगे, बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे थे कि अभिषेक के कारण जूले टूटते हैं, हालेलुया। कि आप जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, आपके ऊपर एक अभिषेक आ रहा है। क्या अभिषेक आ रहा है? आप प्रार्थना करनी सीख रहे हो, अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर, हालेलुया। आप कंटिन्यू परमेश्वर को टाइम दे रहे हो, ये आपके ऊपर एक अभिषेक आ रहा है, हालेलुया। और वो अभिषेक आपके बंधन तोड़ रहा है, हालेलुया। आप अपने आप को बिजी कर रहे हो। आप शाम को 1 घंटा बिजी करते हो, दोपहर को 1 घंटा बिजी करते हो, हालेलुया। कई लोग सुबह 1 घंटा अपने आप को बिजी करते हो, हालेलुया। मतलब कि आप परमेश्वर को टाइम दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि शैतानी जूले टूट रहे हैं, हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण, मैंने दोपहर को टीचिंग दी थी कि अभिषेक के कारण तेरे जूला टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हालेलुया। तो आपके ऊपर से वो जूला टूटेगा, बोलो आमीन। लेकिन जूला कब टूटेगा? जब अभिषेक आएगा। लेकिन अभिषेक, सुनो, तीन चीज। पहला नंबर, आपका जूला टूटेगा, हालेलुया। वो पाप का जूला, जैसे एक बैल के ऊपर जूला रखा होता है ना, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर बीमारी का जब बहुत सारे जूले रखे, जूला टूटेगा। लेकिन जूला कैसे टूटेगा? अभिषेक के द्वारा, हालेलुया। जूला टूटेगा जब अभिषेक आएगा। लेकिन जूला कब टूटता है? जब अभिषेक आता है। लेकिन अभिषेक कैसे आएगा? हालेलुया। आपने जूले तोड़वाने हैं, लेकिन वो जूला टूटेगा अभिषेक से, हालेलुया। मान लो कि आपने एक पेड़ को काटना है और आपके पास कुल्हाड़ी तो है, लेकिन उसके अंदर डंडा नहीं है। कुल्हाड़ी आपके पास, मतलब कि कुल्हाड़ी है बट उसके अंदर डंडा नहीं है आपके पास। जहां आपके पास कुल्हाड़ी है, डंडा भी, लेकिन वो तीखी नहीं, उसकी धार नहीं बनी हुई, तो क्या आप पेड़ काट पाओगे? नहीं काट पाओगे ना। तो इसी रीति से आप यीशु मसीह के अंदर हो तो आपके अंदर अभिषेक बहुत जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। और अभिषेक कब आएगा? जब आप अपने आप को तैयार करोगे, हालेलुया। तो ये आपकी तैयारी चल रही है, ये 7 दिन आपकी तैयारी चल रही है, हालेलुया। जैसे किसी ने कोई नौकरी लगना हो, फौज की नौकरी या किसी कांस्टेबल पुलिस की नौकरी लगता, तो वो पहले से तैयारी करता है, हालेलुया। तो आपकी ये तैयारी हो रही मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं हर रोज हर दफा ये चीज बताता हूं कि आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरा कब काम बनेगा। मैं कह रहा हूं अब आप जिस चीज को हाथ लगाओगे वो आशीष में बदल जाएगी, आमीन, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? हालेलुया। मतलब कि क्या बताना चाहता हूं, अभिषेक के, बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जूला टूट जाएगा। लेकिन अभिषेक के कारण टूटेगा तो सर, लेकिन अभिषेक आएगा कैसे? हालेलुया। उसके लिए आपको थोड़ी समझदारी, मैंने दोपहर को वचन दिया, हालेलुया, कि बाइबल में लिखा 10 औरतें थी, 10 कवारी लड़कियां थी, 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। और लिखा कि
बुद्धिमान भी शादी में गई और मूर्ख भी शादी के अंदर जा रही थी। और लिखा रात के अंधेरे के अंदर वो जा रही थी। और लिखा कि बुद्धिमानों ने अपनी मिसालों के अंदर तेल भरा और उन्हें जगा दिया, उनको तीली लगाई और जगने लगी। मूर्खों ने भी अपनी मिसालों के अंदर तेल भरा और उन्हें जगा दिया, दोनों एक समान होगी और जा रही है। लेकिन समझदारों के पास क्या था? समझदारों ने एक्स्ट्रा में भी तेल ले लिया। हालेलुया। जो समझदार लड़कियां थी 5, उन्होंने एक्स्ट्रा में भी ऑयल ले लिया कि यदि हमारी मिसालें बुझेंगी तो हम ये एक्स्ट्रा वाला ऑयल यूज कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने बस उसी तक सीमित रहे, उन्होंने एक्स्ट्रा में नहीं लिया। हालेलुया। इसलिए उन्हें मूर्ख नाम दिया गया। हालेलुया। और लिखा बाइबल के अंदर कि लिखा कि वो जा रही थी, 10 की 10 लड़कियां जा रही थी। और जब लिखा कि वो जब घर के अंदर पहुंची, जब वो रास्ते में जा रही थी तो एक समाचार है, एक बंदे ने उन्हें समाचार दिया कि बोला भाई साहब दूल्हे के आने में टाइम लगेगा, अभी दूल्हा नहीं आने वाला। हालेलुया। दूल्हा भी नहीं आने वाला। तो लिखा कि दूल्हा नहीं आने वाला तो समझदार भी सोगी और मूर्ख भी सोगी। और लिखा कि जब दोनों सोगी, जब 10 की 10 सोगी तो उन 10 की मिसालें बुझगी। और लिखा कि आधी रात को धूम मची, ढोल बजे, लोग नाचने कूदने लगे। बोले क्या हो गया जी? बोले जी दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। तो समझदार भी उठी। समझदारों ने क्या किया? बोला जी तेल तो खत्म हो गया। तो बाइबल में लिखा समझदार भी उठी और समझदारों ने क्या किया? समझदारों ने अपनी मिसालों में तेल डाला। जब उन्होंने तेल डाला तो वो मिसालें जगने लगी और उनके लिए प्रकाश हो गया। हालेलुया। और लिखा मूर्ख जब उठी तो मूर्ख ने बोला अरे तेल तो है नहीं, हमारी मिसालें तो बुझ चुकी है, अरे क्या करें? हालेलुया। और लिखा उन्होंने समझदारों से कहा भाई साहब थोड़ा तेल दे दो। समझदारों ने कहा ना ना भाई मैं नहीं दूंगी तुझे तेल। क्यों नहीं देगी तेल? क्योंकि भाई ये ना तो तेरे काम आएगा ना मेरे काम आएगा। मतलब कि तू ऐसे कर, बाजार से मोल लेके आ, क्योंकि हम यदि आधा तुझे दे देंगे ना तो तू जा पाएगी ना हम। और लिखा कि मूर्खों ने क्या किया? मूर्ख बाजार में चलेगी तेल लेने के लिए, लेकिन समझदार दूल्हे के पास चली गई और दूल्हे ने उन्हें बुलाया कि चलो आओ हम खाना खाते हैं। और लिखा गेट बंद हो गया। हालेलुया। और लिखा कि बाद में उन्होंने बड़ा चिल्लाया, बड़े रोला डाला कि अरे दूल्हा साहब हम खाना खाना चाहते हैं, हम तेरे साथ आना चाहते हैं। दूल्हे ने कहा ना ना भाई मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो टाइम चला गया। हालेलुया। वो वक्त चला गया। हालेलुया। वो वक्त चला गया। बाइबल में लिखा हर चीज का वक्त है। तो जब एक बार वक्त चला गया तो वापिस नहीं आता, वो समय वापिस नहीं, वो दिन वापिस आ जाएगा, लेकिन वो टाइम जब वो बीतते हुए घड़ी, जब वो काम वापिस नहीं आएगा, वैसी कला वापिस नहीं आएगी। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हालेलुया। समझ पा रहे तो मुझे हाँ ना में बताइएगा। हालेलुया। तो आपको क्या बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मूर्ख बन के बैठे जो मसीह यीशु के हैं, वो सोच रहे लोग पाप कर रहे हैं। ठीक है, लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो वचन के खिलाफ है। हालेलुया। वो सोच रहे प्रभु हमारे पे ध्यान नहीं कर रहा। लेकिन मेरे प्रिय याद रखना, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा किसी को पता चलेगा। उसका कोई टाइम नहीं हो सकता कि वो सुबह मॉर्निंग का जाए, दोपहर को जाए, रात को जाए, आदि कभी आ सकता है। हालेलुया। और लिखा जो जागते होंगे उन्हें वो अपने साथ ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आपके जीवन में अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। यदि आप मसीह यीशु के अंदर हो, सुनो अभिषेक के फायदे बताता हूं मैं आपको। जब आपके जीवन में अभिषेक होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा आत्मिक संगति में रहोगे। फेक लोग आपके साथ नहीं रहेंगे जब अभिषेक आपके जीवन में होगा, क्योंकि अभिषेक हर जूले को तोड़ देगा। आमीन। अब सुनो, आग होती है, आग के पास कोई मकड़ी आए, कोई चीज आए, जलेगी ना क्या? हालेलुया। तो अभिषेक, खुदा का अभिषेक आग, ऐसी आग है कि वो पाप को, बुरी आदत को भस्म कर देगा यीशु मसीह के नाम से। आज यदि एक परमेश्वर का सेवक खड़ा होता है तो वो कैसे खड़ा? उसके ऊपर एक अभिषेक होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे लोग खड़े तो हुए बड़ी जोश के साथ, लेकिन आज वो बैठ चुके हैं क्योंकि अभिषेक नहीं था, समझ नहीं थी, मूर्ख बन बैठे। हालेलुया। मैंने देखा बहुत सारे लोग अभिषेक उनके अंदर है नहीं और वो प्रार्थना कर रहे लोगों के लिए, ले हैंड, बर्बाद हो चुके वो लोग। हालेलुया। बर्बाद हो चुके वो लोग जिनके जीवन में अभिषेक नहीं है।
अरे सोचो, 5 बुद्धिमान खाना खा रही है और 5 भूखी है रात की। मूर्ख भूखी है। क्यों भूखी है? क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, मस्सा नहीं था, अभिषेक नहीं था। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर खुदाबंद का अभिषेक बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह भूखे के लिए रोटी और प्यासे के लिए पानी जरूरी है, और कोई बंदा ठंड के अंदर है तो उसे गर्म कपड़े की आवश्यकता है, तो उसी रीति से आपको भी अभिषेक लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और अभिषेक क्या है? अभिषेक खुदा की सामर्थ, खुदा की कॉलिंग, परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन। हालेलुया। परमेश्वर के दिया विजन, परमेश्वर के दिया प्रकाश, परमेश्वर जैसा स्वभाव, यह अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा बाइबल के अंदर, यीशु मसीह जब पढ़ते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय की 4 और 5 नंबर आयत कि उसके अंदर यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की कि मैंने गर्भ में रचे जाने से पहले तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तेरा अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया। आमीन, हालेलुया। तो आप देखते हो कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? सेम परमेश्वर जैसा, स्वर्गीय सृष्टिकर्ता परमेश्वर जैसा स्वभाव सा। हालेलुया। मैंने रात भी बताया, आपको सुबह भी बताया, यीशु मसीह पे अभिषेक था। 12 साल की उम्र के अंदर वो यरूशलेम मंदिर के अंदर था और अभिषेक ऊपर था। मतलब कि इसके अंदर 12 साल का बच्चा, आप समय तो खेलने की, कूदने की उम्र होती है, लेकिन यीशु मसीह पवित्र शास्त्रियों को, याजकों को पढ़ के सुना रहा था। हालेलुया। और याजक उसकी सुन के हैरान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब अभिषेक मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर होगा, हालेलुया, आप कमांड करोगे मुर्दों को भी जिंदा हो जाओ। हालेलुया। एलीशा भविष्यवक्ता के ऊपर अभिषेक था। लिखा कि हेजी को बोला, जा तू मेरी छड़ी ले जा, उस मुर्दे पे डाल, वो जिंदा है, लेकिन मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। लेकिन जब अभिषक्त नबी आया तो मुर्दे के ऊपर वो लेट गया और मुर्दा जिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया। लिखा कि यीशु मसीह जब अब्राहम, लिखा कि अपने मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया, यीशु 4 दिन बाद आया, अभिषेक था उसके ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ्य अंदर मस्सा था। बोला, हे मुर्दे बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा, तो बाहर आ गया वो। आमीन। 38 साल के रोगी को बोला, चल अपनी खाट उठा, चल, फिर चलने फिरने लग गया। 12 साल की रोगन ने क्या किया? उसके पल्लू को छुआ, चंगी होगी। आमीन। यह अभिषेक का कमाल है। हालेलुया। लिखा बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने शामुएल ने शाऊल का अभिषेक किया, लिखा कि जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक आया, तो वो होरी मनुष्य हो गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब आपके ऊपर अभिषेक आ गया पवित्र आत्मा का, मेरे प्रियो, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी जुबान बदल जाएगी, आप गाली नहीं दोगे, आप छोटी छोटी बातों से भी, मतलब कि छोटी सी बात का भी आप झूठ नहीं बोलोगे, आप हां की हां, ना की ना बोलोगे। हालेलुया। जब अभिषेक आपके ऊपर हो गया, आ गया, और वो अभिषेक, सुनो ध्यान से मेरी बात, दाऊद के चेहरे के ऊपर क्या एक चमक थी। हालेलुया। 14 साल की उम्र थी और चमक थी, अभिषेक था उसके ऊपर। मूसा के चेहरे के ऊपर एक शाइनिंग थी, क्योंकि वो खुदा की हजूरी के अंदर 40 दिन 40 रात रहा। और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो इजरायली लोग उसके मुंह नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश था, खुदा का अभिषेक चमक रहा था। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको मैं चीज कर रहा हूं, जो कट रहा है ना, जो बीच में से, वो बाद में मत देखो। हालेलुया। मेरा प्रचार जो मैं खुदा के द्वारा सुनना, तो पूरा सुनो, बीच में कटो मत। हालेलुया। खुदा देख रहा आपको। हालेलुया। और आपको बरकत देने वाला खुदा, यीशु के नाम में। हालेलुया। कटो मत,
मैं देख रहा हूं सभी को 4% रह चुके, कहां 8 थे, कहां 10 थे। बीच में से कटो मत। हालेलुया। ये ऐसा भोजन है, आप खाओगे आपकी 1000 पीढ़ियां तृप्त होंगी। आमीन। हालेलुया। तो अभिषेक क्या करता? अभिषेक जूले तोड़ता। हालेलुया। वो पीढ़ियों के श्राप, बाप दादों के श्रापों को तोड़ता है। हालेलुया। पीढ़ियों से कर्ज, पहले मां का कर्ज, पहले मां का तलाक, फिर बेटी का तलाक, फिर भाई का तलाक, ये क्या कर्ज, ऐसे कर्जों को तोड़ता है। हालेलुया। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, वो अभिषेक तोड़ता है। हालेलुया। आज हम वो बेटी का, आज मैंने बताया था, पहले ही बताया था, जो आज जुड़े अभी बता रहा हूं आपको। हम नागौर के लिए बेटी के लिए प्रार्थना करे थे, वो जिस बेटी को कैंसर आंख के अंदर, और हम कंपलसरी प्रार्थना करें। उसके फादर से, मम्मी से बात हुई, बोले पास्टर जी अभी बेटी की आंख खुल रही है और उसके अंदर से रस्सी टपकरी, खून आ रहा, मतलब वो गंदगी निकल रही बाहर। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 9 बार कीमो करवा लिया था, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लेकिन किसने? अभिषेक के कारण वो हीलिंग को पाया उसने। आमीन। कोई मनुष्य की ताकत, मनुष्य की समझ, मनुष्य के ज्ञान और नॉलेज से नहीं उसने चंगाई पाई, अभिषेक के कारण उसने चंगाई को पाया। आमीन। तो आपके जीवन में अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आपके जीवन में अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और अभिषेक कब आएगा, यह बहुत जरूरी है समझाना, और आपके लिए भी। अभिषेक तब आएगा जब आप एक नबी की कही हुई बात पे चलते हो। हालेलुया। अलीशा ने लिखा, यिर्मयाह, शमूएल ने क्या किया? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभिषेक के सुनो, शमूएल ने शाऊल को क्या बोला? उसने उसे आज्ञा दी कि तू जा, आज नबियों की टोली में जाएगा और तेरे पर एक अभिषेक आएगा। हालेलुया। और तू होरी मनुष्य हो जाएगा, परिवर्तित, बदल जाएगा तू। हालेलुया। तो आपने क्या करना कि आप सुनो, आप लोगों ने मैंने आपको एक आज्ञा दी वचन से। मैंने कहा हम 7 दिन के फास्ट उपवास रखेंगे। तो आपने क्या किया? अपने आप को तैयार किया, बोले हाँ रखेंगे। हालेलुया। अब आगे की आज्ञा क्या है कि आपने अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। ऐसी मैं 7 दिन, आपको जितने दिन तक ये उपवास खत्म नहीं होगा, हर दिन मैं आपको बात बताऊंगा, आपने किस दिन की किन चीजों की सुरक्षा रखनी है। आपने अपने कानों की, आपकी सोने की वालियां डली हो तो आप ट्रेन में जा रहे हो, ध्यान रखोगे कि ना रखोगे? हाँ, आप अपने कान की, अपनी आंखों की, अपने गले की। हालेलुया। आपको एक भेद बता रहा हूं, जब आपने उपवास रखा तो हर किसी से ले हैंड मत कराओ, हर किसी से सिर पे हाथ मत रखाओ। जैसे राजस्थान के अंदर क्या है, एक रीति है, महिलाएं क्या करती, लोगों के पाँव के नीचे गिर जाती है, ऐसे पाँव के नीचे आपसे बढ़े हो तो ऐसे पाँव के हाथ लगाती है, और वो लोग ऐसे, बीड़ी पीने वाला भी हाथ रख देता सिर पे, दारू पीने वाला भी सिर पे हाथ रख देता है, तम्बाकू लगाने वाला भी सिर पे हाथ रख देता है। अरे तुम समझदार बनो। हालेलुया। आपके सिर के ऊपर अभिषेक एक, हालेलुया, आपके सिर के ऊपर एक अभिषेक है। तो आप हर एक बंदे से अपने सिर पे हाथ मत रखाओ, हर किसी की बातों के अंदर मत आओ। हालेलुया। ऐसी गलत चीजों को मत देखो जो आपके अंदर घुस जाए, लालसा लेके आए, बुरी बुरी अभिलाषा लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। अभिषेक आपको खड़ा रखेगा, गिरने नहीं देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक लिखा है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं 2 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक, चेले एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे लिखा कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग के समान उतरा, आग से फटती हुई जुबानें हर एक शख्स के ऊपर ठहर गई,
और वो जिस स्थान पे वो खड़े थे वो स्थान हिल गया और वो सब लोग आत्मा से भर गए, यानी आत्मा के अभिषेक से। हालेलुया। आपको अभिषेक के लिए जगह देनी पड़ेगी। हालेलुया। जब आप अभिषेक, आपने कोई बाइक लेके आना है, जब आप कह रहे हो जी मैं कोई भी आप चीज लेके आते हो, आप मान लो कि आप अपने घर के अंदर गाड़ी लेके आते हो, तो आप गाड़ी के लिए गेट तो बड़ा करोगे ना। आप दोस्ती रखो हाथी के साथ और गेट आप भीड़े रखो, तो क्या आपकी यारी सफल होगी क्या? तो इसी रीति यदि आप परमेश्वर के अंदर चलना चाहते हो, आप एक आशीषित अपने जीवन के अंदर एक ब्लेसिंग को चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी जॉब लगूं, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा सक्सेसफुल बंदा बनूं, आप चाहते हो कि मेरे जैसा तो कोई गांव में ना हो, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे बड़े कामयाब हो, तो आपको मेरे प्रियो, आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अपने आप को तैयार करना पड़ेगा खुदा के अभिषेक के लिए। हालेलुया। अपने आप को बिजी करना पड़ेगा खुदा के कामों के लिए, अपने आप को व्यस्त करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैंने अपने आप को व्यस्त किया, अपने जीवन को। हालेलुया। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। अब मैं आपके पास 2 टाइम आपको मिलता ही मिलता, मैंने सुबह का टाइम दिया लेकिन सुबह का टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन 2 टाइम मैंने अपने आप को बिजी किया, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। हालेलुया। और मेरे पास बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी, आज मेरी वाइफ ही मुझे कह रही थी पास्टर जी हम मीटिंग रखें। मैं कह रहा मीटिंग संडे से पहले मीटिंग कहीं नहीं रखेंगे हम। हालेलुया। क्योंकि हमारा टाइम बंधा हुआ है। हालेलुया। तो मतलब आपको क्या चीज बताना चाहता हूं, आप अपने आप को अभिषेक के लिए थोड़ा बिजी करो, थोड़ी जगह दो अभिषेक को, फिर अभिषेक आपके अंदर ठहर जाएगा। आमीन। आप और चीजों को टाइम दे रहे हो, आप मतलब की बातों को, अलग फालतू की जिन चीजों में कोई लाभ ही नहीं, आप उन चीजों के अंदर अपने टाइम को व्यतीत करो, तो अभी अभिषेक आपके अंदर कैसा आएगा? हालेलुया। आप चाहते हो कि मैं जी टीचर की नौकरी लग जाऊं, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाऊं, आप चाहते हो कि यार मेरे बच्चे बड़े अच्छे कामयाब हों, और आप अपने बच्चों आप चाहते हो कि आप सुनो, आप कहते हो जी मेरा पति मेरे कहने के अंदर नहीं है, आप कहते हो, एक बंदा कहे मेरी पत्नी मेरे कहने के अंदर नहीं ना, एक लेडी जी की मेरा पति मेरे कहने के अंदर नहीं है। हालेलुया। तो आप टाइम तो स्पेंड करते नहीं, कभी बैठते तो है नहीं। बैठो 5 मिनट, आप टाइम स्पेंड करो। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और आप बच्चों को पता क्या करें, आप बच्चों को पीट रहे हो। पीटना नहीं, आप समझाओ उन्हें। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को आप? हालेलुया। जब अभिषेक आएगा आपको शेड्यूल सिखा देगा, आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारिता के अंदर रहेंगे। आप यदि मुझे कोई मतलब कि हाउस वाइफ देख रहे हैं तो आप सुनो, आपके बच्चे आपके डिसिप्लिन में रहेंगे। यदि आपका पति कुछ गड़बड़ी कर रहा है, आपका पति डिसिप्लिन में रहेगा। यदि आपकी पत्नी कुछ गड़बड़ी कर रही है, आपकी पत्नी भी आपके अधीन और डिसिप्लिन में रहेगी। हालेलुया। अभिषेक चीजें सिखा देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक टीचिंग दी थी पिछले दिनों में भी कि आप एक अनपढ़ बंदे के सामने एक ऐसी किताब दे दो तो वो कहेगा हाँ जी कुछ लिखा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि वह अनपढ़ है। हालेलुया। तो इसी रीति से मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन के अंदर अभिषेक नहीं है तो आप अनपढ़ हो। आप कब भी ठोकर खा सकते हो, कब भी। हालेलुया। साफ साफ लिखा बाइबल के अंदर, क्या लिखा? यशाया 10 अध्याय की 27 नंबर आयत में, क्या अभिषेक के कारण तेरा हर एक जूला टूट जाएगा। हालेलुया। मतलब अभिषेक आपके जूलों को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभिषेक आपके बंधन तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अभिषेक जूले तोड़ेगा, लेकिन अभिषेक आएगा कैसे? आपको अभिषेक के लिए जगह देनी पड़ेगी, पर्सनली जगह। हालेलुया। परमेश्वर को मौखिक रखना, हर जगह पे परमेश्वर को आगे रखना होगा आपको। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? हालेलुया। आपको परमेश्वर को एक महत्व देना होगा, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। जब आप खुदा के वचन को महत्व दोगे तो मेरा खुदा आपके जीवन के अंदर हर उस घटी को, या हर एक जो भी परेशानी है वो आपके जीवन में उसे सही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे
कितने सुंदर हो, कितने धनी हो, आप अपने समय से बड़े। सुनो, मैं आपको चीज बता दूं, कई लोग बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बड़े भी मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। लोगों से बातें करेंगे, क्या बात है यार, क्या नॉलेज है इसका, ठीक है, लेकिन वो टूटे पड़े अंदर से। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य में। हालेलुया। आपके पास गन तो है, लेकिन यदि गोलियां नहीं है, सामर्थ्य नहीं, तो आप गन को लेकर ऐसे घूमते रहो, कोई काम की नहीं है। उसी रीति से आपके अंदर यदि परमेश्वर का अभिषेक नहीं, आप बोली रखो यीशु का मैं चेला हूं, मैं यीशु को मानती हूं, मैं प्रार्थना करवानी, तो कुछ भी नहीं है। आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी को गोली मार दो, ओके, और आपके पास सामर्थ्य नहीं है। मतलब कि आपके पास, आपको मैंने, मान लो कि आपके पास पिस्टल अभी, मान लो कि मेरे पास पिस्टल अभी, और मुझे ऑर्डर मिला है, मान लो कि सुनो, अब मेरे पास पिस्टल है और मैं चला नहीं सकता जब तक मेरे पास अधिकार नहीं आएगा। लेकिन अब मेरे पास अधिकार आ गया, सामर्थ्य मेरे पास है। ये मेरे पास क्या, मान लो ये मेरी वॉच है, ये मेरे पास क्या पिस्टल है, ओके, अधिकार है मेरे पास कि मैं इसे गन को रख सकता हूं, लाइसेंस है पक्का, ओके, लेकिन चला नहीं सकता। अधिकार है, सॉरी, सामर्थ्य मेरे पास है, ओके, मेरे पास मेरा पिस्टल पड़ा भी, ध्यान देना मेरी बात पे, और दुश्मन मेरे पे चढ़ाई कर रहा है, सामर्थ्य है, लेकिन मैं तब तक गोली नहीं मार सकता जब तक मुझे अधिकार ना मिलेगा। हालेलुया, समझे ना मेरी बात को। हालेलुया। मतलब कि जब, या कईयों के पास क्या होता, सामर्थ्य होती है, या कईयों के पास अधिकार होता है लेकिन सामर्थ्य नहीं होती। हालेलुया। आपके पास अधिकार है कि आपको यीशु मसीह ने, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन अभिषेक, सामर्थ्य आपके अंदर जरूरी है, अभिषेक। हालेलुया। मस्सा आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन। मस्सा आपको प्रफुल्लित, जयवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर से हर वो रुकावटें, हर वो छुपी हुई आदतों को भी दूर करेगा आपके जीवन से। हालेलुया। आपको सबसे छुपी हुई आदत तो बताऊं क्या है? हालेलुया। शैतान भरमा देता है। सबसे छुपी हुई आदत पता क्या है? चल आपको उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण ये समझाता हूं। मान लो कि आपका 10% है, मैं मेरी बताता हूं आपको कि पास्टर जी पता नहीं क्या बात है, हर वक्त दान दशमास की बात लेके बैठ जाते, लेकिन मुझे समझाने में इंटरेस्ट आता, मजा आता है इस चीज में। आपके पास 10,000 आ रहा, आप 1,000 पे निकाल के बैठ बो दोगे। लाख आएगा, आप 10,000 बो दोगे। लेकिन क्या आपके पास 10 लाख आएगा तो आप 1 लाख बोगे क्या? और ये बाइबल का वचन है कि तू दशमास लेके आ। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब आपके ऊपर अभिषेक होगा तो आप इस वचन को पूरा करोगे। आमीन, हालेलुया। जब आपके ऊपर अभिषेक होगा तो आप इस वचन को पूरा कर पाओगे। हालेलुया, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी, समझदार क्यों दिखाया गया? कि समझदार वो है जो बुराई से दूर रहता। हालेलुया। और बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का भय मानता। हालेलुया। तो उन्होंने क्या समझदारी दिखाई? उन्होंने बोला हो सकता लेट हो जाए भाई, दूल्हे के आने में देर हो जाए, अपने एक्स्ट्रा में ले लो। हालेलुया। आप खुदा के वचन के प्रति कितनी समझदारी दिखाते हो? हालेलुया। आप सुनो, मुझे कुछ मतलब नहीं, बाइबल में लिखा साफ साफ, बेटे का भार, बाप का भार बेटा नहीं उठाएगा और बाप बेटे का भार नहीं उठाएगा। जो पाप करेगा वह मरेगा, धर्मी को उसके धर्मी होने का फल मिलेगा, और दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो ये तो आपका जीवन है। जैसे मेरा तो एक ही बात है, मैंने तो समझाना आपको। हालेलुया। आगे का आपका मैटर है ना।
हालेलुया। क्योंकि खुदा आपका खुदा से रिश्ता है। हालेलुया। तो मतलब कि आपको छोटी सी छोटी चीज के अंदर भी वफादार रहना है परमेश्वर के साथ, फिर अभिषेक आपके जीवन के अंदर घर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आपने टेबल खड़ा करना है। ओके, आपने टेबल खड़ा करना है और 3 पहियों वाला, तो क्या 2 पहियों पे खड़ा हो पाएगा? नहीं ना, 3 पहियों पे खड़ा होगा ना। हालेलुया। आपको जी मैं वचन को पढ़ रहा हूं और मैं आगे सुना रहा हूं। एक आप वचन को पढ़ रहे हो, फिर उसे पूरा कर रहे हो, फिर आप सुना रहे हो, तो आप सिथर हो। और यदि आपको मैंने पढ़ा वचन को और फिर आप सुना रहे हो, हालेलुया। सुनो, अब आपको चीज बताता हूं। आप सभी लोग सुसमाचार बांटते हो। आप सभी लोग एक चीज कहते, आपको एक चीज बता रहा हूं। आप जितने लोग मुझे देख रहे हो, आपके पास कोई बीमार बंदा होता, कोई भी दुखी आता है, आप उसे एक चीज बोलते हो, अरे तू यीशु मसीह की प्रार्थना करके देख, प्रार्थना करवा के देख, तू ठीक हो जाएगा। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप सुसमाचार बांट रहे हो। हालेलुया। आप सुनो ध्यान से मेरी बात। बाइबल में लिखा, जो सुसमाचार सुनाता है उसका गुजारा कहां से होगा? सुसमाचार के जरिए। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। और आपने ध्यान देना इन वचनों पे। हालेलुया। तो मतलब कि जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा मेरे प्रियो, तो आप हर एक छोटी सी छोटी चीज को भी अपनी जीवन में पूरा करोगे। आमीन। और जब आप छोटी चीजों के अंदर वफादार रहने लगे, तो आप बड़ी चीजों के अंदर भी वफादार रहने लग जाओगे। हालेलुया। यदि आप छोटी चीज में वफादार नहीं है, तो बड़ी चीज के अंदर वफादार कैसे रहोगे? यदि मान लो कि आप अपनी चीज के साथ वफादार नहीं हो, तो थर्ड बंदा आपको खुद की चीज देगा क्या? नहीं देगा ना। हालेलुया। तो अब आप समझदार हो। आमीन। हालेलुया। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से बात कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं कितना खुदा के साथ वफादारी से चलता हूं। हालेलुया। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हो। हालेलुया। बहुत ज्यादा समझदार हो आप। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब हालेलुया बोलते हैं ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे हालेलुया बोलते हैं ऊंची आवाज से। हालेलुया बोलते हैं। 7 बार बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है कि इजरायली लोगों ने जब यरीहो की दीवार गिराई, तो उन्होंने 7 बार हालेलुया बोला और 7 चक्कर लगाए उन्होंने। हालेलुया। यरीहो की दीवार के, और वो दीवार गिर गई। हालेलुया। तो आपने इस चीज को समझना है कि अभिषेक के कारण तेरा हर झूला टूट जाएगा, और जब अभिषेक आएगा आप बदल जाओगे। हालेलुया। अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा पवित्र आत्मा का, आप बदल जाओगे। आप यीशु मसीह को पूरा अपना जीवन दे दोगे। हालेलुया। जिस तरह शाऊल पे अभिषेक आया तो उसका जीवन बदल गया, दाऊद पे अभिषेक आया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। अलीशा पे अभिषेक आया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के ऊपर अभिषेक आया, उसका जीवन बदल गया। पतरस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर, याकूब के ऊपर, लूका के ऊपर, मत्ती के ऊपर, मरकुस के ऊपर, इनके ऊपर अभिषेक आया, ये सुसमाचार के लिए खड़े हो गए। हालेलुया। और इन्होंने इतिहास रच दिए। आमीन। जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप इतिहास रचोगे। आपकी जमीन की फसल सबसे डिफरेंट होगी, आपके बच्चे सबसे डिफरेंट होंगे। आमीन। आपके घर के शेड्यूल डिफरेंट होंगे। आमीन। अभिषेक, सुनो, अभिषेक की निशानी बताता हूं। जब अभिषेक आएगा, आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं। अभिषेक यानी पवित्र आत्मा से भरा रहना। जब अभिषेक आएगा, फर्स्ट नंबर बता रहा हूं, आप अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा सफाई रखोगे।
हालेलुया। ये चिन्ह बता रहा हूं, अभिषेक, क्योंकि अभिषेक आपके जीवन में शेड्यूल लेके आएगा, आपके कपड़ों के शेड्यूल, आप हर चीज के अंदर आपके सफाई, हालेलुया, हर चीज के अंदर आपके सफाई आएगी, हर चीज के अंदर फिनिशिंग, एक शाइनिंग आएगी आपके जीवन में, हालेलुया। शैतान फिनिश हो जाएगा, गंदगी फिनिश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, आमीन। बुरी आदतें नष्ट हो जाएगी जब अभिषेक आपके अंदर आ गया, हालेलुया। अभिषेक आपको जीना सिखा देगा, हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुदा के हाथों में दो और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी करो खुदा के कामों के लिए, कि खुदाबंद आपके अंदर वो अभिषेक दे सके, हालेलुया। मतलब कि फालतू चीजों से अपने आप को दूर करो, अपने जीवन से दूर करो, फालतू की संगति को अपने जीवन से दूर करो, फिर आपके जीवन में अभिषेक ठहर जाएगा, हालेलुया। अपने दोस्तों से ज्यादा फोन पे बात मत करो, हाँ हूं हाँ, बातचीत करनी हाँ ना की करो, वचन के रिलेटिव करो, जब अपने काम तक सीमित तक, एक सीमा तक बात करो, हालेलुया। यदि मुझे कोई शादीशुदा देख रहा है, अपने माइक के ज्यादा मत फोन करो, छोटी दिन में 10-10 बार मम्मी ऐसे है, मम्मी यूं है, मम्मी फलाना, नहीं, उन्हें वचन के जरिए, हालेलुया, समझाओ। मोड़ों पे जा लो, मतलब घरों से बाहर निकल के ही हा 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 ठट्ठा मखौल मत करो, फिर अभिषेक आपके अंदर ठहर जाएगा, हालेलुया। और दूसरा नंबर, जो बात कह दी उसे पूरा करो, हालेलुया, अभिषेक फिर ठहरेगा। एक बंदा था, बताना चाहता हूं, हमारा मेंबरी था, बोला अपोस्टल जी, मैंने कहा हाँ जी बताओ जी। बोला 1 मई को मीटिंग रखाऊंगा, ये 5वें महीने की 1 तारीख को बड़ी बड़ी मीटिंग रखाऊंगा मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ अपोस्टल जी रखाऊंगा, ऐसे करूंगा, पता ही नहीं किधर चला गया, कोई हवा ही नहीं है, फुकरबाजी में कहता रहा, हालेलुया। और जब प्रार्थना करता बड़े हाथ उठा उठा के, ऐसे है वैसे है। पिछले मेरे साथ आया और मैंने प्रार्थना कर दी और खुदा की आत्मा ने उसे छुआ, और दूसरे तीसरे दिन मुझे बोला अपोस्टल जी, मैंने कहा जी, मैंने फलानी सिस्टर के लिए प्रार्थना की और मैंने उसका नाम बता दिया, मुझे ये बता दिया, मैंने उसे वो बता दिया। मैंने सोचा यार कल तेरे लिए मैंने प्रार्थना की है और इतने दिन से तू प्रार्थना नहीं कर रहा था और अभी तू भविष्यवाणियां भी करने लग गया यार। मैं कहा मेरे को तो कोई पूछेगा नहीं, फिर मैं तो बस गया काम से। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा मैं तो गया काम से। इतने दिन पहले तू पाप में गिरा था, व्यभिचार के अंदर गिरा हुआ था, तेरे लिए कल मैंने प्रार्थना कर दी और तू परसों तू कह रहा जी मैंने फलानी लड़की के लिए भविष्यवाणी की, हालेलुया। अभी पाप में गिरा पड़ा वो, हालेलुया। तो आप समझो मेरी बात को, जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा मेरे प्रियो, वो आपको जीना सिखाएगा, आपको बोलना सिखाएगा, और जो चीज आप ठान लोगे उसे पूरा करना सिखाएगा, आमीन, हालेलुया। कईयों के अंदर अभिषेक है लेकिन वो अभिषेक को गवा देते हैं। बाइबल में लिखा जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिससे वो अपना समझता है। किस चीज के प्रति कहा गया है? ये अभिषेक के प्रति कहा गया, हालेलुया। आप पढ़ लेना लूका 8 अध्याय की 18 नंबर आयत को, लूका 8 अध्याय की 18 नंबर आयत को पढ़ना। उसमें लिखा जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है, हालेलुया। ये अभिषेक की बात हो रही है। कईयों के पास अभिषेक है लेकिन वो यूज नहीं करना था, वो गवा देते हैं, और कईयों को लेना नहीं आता अभिषेक, आमीन। तो आप आज के बाद लोगे, याद रखना, मेरा फेथ है कि जो मैंने आपको सिखाया ये आपके जीवन का ठहरेगा और आप बड़ी बरकत को देखोगे, आमीन, हालेलुया। फिर से आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं मैं। आपने ध्यान रखना है कि यदि आप खुदा के लिए कोई मन्नत मांग रहे हो भी, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करूंगा, जैसे कि मैंने रात ही बोला था कि हमने लैपटॉप लेना है और बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने बीज बोया, हालेलुया।
मैंने बोला क्या आप मेरे खुदा के लिए कुछ कर सकते, 2000 रुपये बो सकते हो? मैं कह रहा भाई साहब मैंने बोलते ही और हैंड टू हैंड बो दिया। हालेलुया। तो मतलब कि आपने यदि ठाना है कि प्रभु हम तेरे भवन के लिए हम बोएंगे, तेरे राज्य के लिए हम बोएंगे, हम तेरे सेवक के साथ खड़ेंगे, एक मेंटरशिप लेंगे, तेरे दास के साथ हम एक हेल्पर के रूप में, एक डिवाइन हेल्पर के रूप में खड़ेंगे, तो आपके जीवन में अभिषेक मल्टीप्लाई होगा, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई। आपके घर के अंदर आपकी यदि गायें 2 किलो दूध देती तो मैं कह रहा हूं 4 किलो दूध देगी। सच कह रहा हूं, हल्के में मत लेना मेरी बात को। हालेलुया। आप पढ़ाई के अंदर नालायक आ रहे हो तो आप नंबर 1 पे आओगे। आमीन। आप बड़े साल से मेहनत करते आ रहे हो, लेकिन आप, मैं कहना इस साल गुड न्यूज को देखोगे। आमीन। आप बड़े लंबे टाइम से रो रहे हो, लेकिन यह रोना आपका आनंद में बदलेगा, निराशा आपकी आशा में बदलेगी, दुख आपका सुख में बदलेगा। आमीन। बेचैनी एक चैन के अंदर जाएगी, अशांति शांति के अंदर जाएगी। हालेलुया। खुदा का आत्मा आपके जीवन में करेगा। आमीन। आपने जो ठाना है उसे करके दिखाना है। आमीन। तो खुदा भी आपके लिए खड़ेगा और अड़ेगा। आमीन। जंग वो अपने आप लड़ेगा, आपने खड़े रहना है। आमीन। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रही हैं? जो समझ रहे हैं वो मुझे यस का आंसर दो। जो मेरी बात को समझ रहे हैं मुझे बताओ यस मैं समझ रहा हूं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं? ओके। बेटी बोली यस, बेटी बोली यस। 2 बंदे बोले यस। और भी बता दो कहीं मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, कहीं आपके ऊपर से जा रही हूं बातें। बता रहे थे एक कोई बंदा था, उसे कोई बंदा समझा रहा था और वो नीचे देख रहा था और नीचे चींटियां थी, वो चींटियां जा रही थी आ रही थी, जा रही थी आ रही थी। उसने बोला हाँ भाई कुछ डला कान में? बोला हाँ एक जा रही एक आ रही, हाँ एक जा रही एक आ रही। हालेलुया। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है कि शैतान आपके मन के अंदर, आप इधर से टीचिंग ले रहे हो, आप उस बातों के प्रति देखते हो, नहीं है तो ऐसे कर दी वैसे कर दी, वो कर दी ऐसे कर दी ऐसे कर दी, मुझे बड़ी समझ है। हालेलुया। गुस्सा मत करना मेरी बात का, गुस्सा करेगा तो 10 रोटी खा लेना आज। हालेलुया। तो क्या बताना चाहता हूं आपको, मतलब कि आपने जो ठाना उसे कर दिखाना है। आमीन। तो खुदा भी आपकी जंग लड़ेगा, वो आपके बीच में खड़ा रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ, सब बोलो परमेश्वर मैं तेरा अभिषेक लेना चाहता हूं। यस, मैं अपने आप को खाली करता हूं और तुझे जगह देता हूं। अपने हृदय में जगह दो, एक परमेश्वर को खास जगह दो, एक स्थान दो परमेश्वर को, हर स्थान दो परमेश्वर को। हालेलुया। पहला स्थान, आप यदि बिजनेस करते हो तो आपको परमेश्वर मेरे बिजनेस के अंदर तू पार्टनरशिप है, मेरा पार्टनर है। आप कोई भी कार्य करते हो उसके अंदर परमेश्वर के साथ आप एक रिश्ता रखो। हालेलुया। मजबूत रिश्ता, और उस रिश्ते से आपने हटना नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, अपने हाथों को उठा लो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु नाम में। हर शैतानी बंधन, शैतानी जूले इनके जीवनों से टूट जाए यीशु नाम में। खुदावंद मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें मैं ब्लेस करता हूं, इनके बिछौनों को, इनकी हड्डियों को, नसों को ब्लेस करता हूं। हर बीमारी, अशुद्ध आत्मा, जादू टोना, खुदावंद छुप के वार करने वाली आत्मा, आउट जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की आत्मा, हर वो आत्मा जो उसकाने वाली, भरमाने वाली, इनके आत्मिक जीवन पे अटैक करती है, वो आत्मा रद्द हो जाए, निकम्मी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। खुदावंद छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य पाकना में। सब बोलो आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। सो आपने बने रहना खुदा की हजूरी में। ओके, जो अपने बीज को अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो अपना दान लिए हुए हैं, अपने हाथों में ले लो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस,
क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऑनलाइन बोते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में अपने हाथ में रखते मुट्ठी में। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। यस, थैंक यू लॉर्ड। खुदाबंद यीशु, जिन लोगों ने अपनी भेंट को अपने हाथों में लिया, दान को हाथ में अपने हाथों में लिया, इन्हें ब्लेस कर यीशु नाम में। ये इनका बोया हुआ इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर यीशु मसीह के नाम से। खुदा तू स्वर्ग से इनके लिए आशीषें रिलीज कर यीशु नाम से। और मैं तेरे दास होने के नाते रिलीज करता हूं यीशु नाम में। बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को अपनी कमाई के अंदर देखें यीशु नाम में। और खुदाबंद ने ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में। दया करो यीशु के नाम से। या राबा ला शमा इरी दारा खाला रा बारामा। ओके, एक बहन सुनो, उसके कुछ पेन, कुछ ऐसे हड्डी में से, यस, कुछ ऐसा, कुछ मुझे एक रेखा या रजनी, कुछ ऐसा रेखा रजनी, कोई आपकी फैमिली में है, सुनो, को रेखा या रजनी, ऐसा रजनी, राजिंदर, राजवी कुछ ऐसा, रजी, रजनमा, रजिया कुछ ऐसा, रजिया या राजविंदर या कुछ ऐसा। हालेलुया। आप और आपको आप उस ड्रीम आते, ऐसे सपने आते गंदे। थैंक यू जीसस। और दर्द करती है आपकी बॉडी। यस, ऐसे ऐसे दर्द, एक प्रभाव आता आपके ऊपर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तो छू अपने लोगों को और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नाला खाराबा सिंदरी नमा, पवित्र आत्मा तो दया कर, छू, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। सुनो, चेक करना, आपके साथ में बैठा जा आपका कोई भाई बंधु है, कोई रजिया राजविंद्र कुछ ऐसा, लड़की है, कोई मैरिड लड़की, यस, सावले से का लड़की, यस, खुदा ब्लेस करेगा आपको। यस, आपको आशीष दे खुदाबंद। ओके, आपने बने रहना खुदाबंद की जीवित हुजूरी के अंदर, और मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में, और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओके, सब हंसते रहो, हंसाते रहो, और शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू सभी को। सब हंस के दिखा दो एक बार कमेंट के अंदर। हालेलुया। ओके, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये हमारी मनीषा बेटी है, ये बहुत हंसती हैं जब कॉल करती कि पापा पापा मम्मी को कुछ दिक्कत हो रही, लेकिन मम्मी आज आज़ाद हो चुकी है। हालेलुया। आज मनीषा की मम्मी कल आज़ाद होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मनीषा बेटे, परमेश्वर तुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। हंसते रहो, याद रखना, जब आप हंसते हो शैतान रोता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप हंसोगे, जब आप हंसोगे, याद रखना, जो लोग हंसते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो लोग हंसते हैं, हालेलुया, खुदा उनके जीवन में बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपके जीवन में खुदा बड़े काम करेगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा परमेश्वर में कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो आपने आनंदित रहना। हालेलुया। आपने आनंदित रहना कि मैं खुदा की हुजूरी के अंदर से आया हूं। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा कि मैं खुश होया जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें। हालेलुया। मैं आनंदित हुआ। तो आपने आनंदित होना है। हालेलुया। आपने अभी आप जब प्रार्थना में उठोगे, आपने आनंद के साथ उठना। हालेलुया। आपका ये अंगीकार हो, हाँ मैं जय बन से बढ़कर हूं। हालेलुया। आपने कहना मैं जंग जीत के आया हूं। हालेलुया। आपने हंसना है, कहना ओए मैं जीत गया। आपने हंसना है। हालेलुया। आपने हंसना है क्योंकि आप अपनी जंग को जीत चुके हो। हालेलुया। आप जॉब लग चुके हो, आपकी बीमारी चली गई है, आपका दुख चला गया यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आनंद बनाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आनंद बनाओ, बोलो मैं आनंद बनाऊंगा मैं। हालेलुया। मैं जय जयकार करूंगा क्योंकि आपने अपने दुश्मन के ऊपर फतेह डाल रही। आमीन। मेरा फेथ है कि अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है और वो हर शैतानी झूले टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठा लो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा। टच इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंत तेरी सामर्थ छुए, अभिषेक ने छुए यीशु नाम से। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया।
आप अपने आप को चेक करना, आप बहुत बड़ी हीलिंग को पा चुके यीशु मसीह के नाम से, बहुत बड़े छुटकारे को पा चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीष दे और बरकत दे। हम मिलते हैं सुबह जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी के अंदर। हालेलुया। कोई भी किसी को पर्सनली मुझसे बात करनी, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे सकते हो, इंस्टा अकाउंट पे आप मुझे मैसेज दे सकते हो। हम आपसे बात करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे और आशीष दे। फिर से हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। और हमारी मीटिंग में बार बार आते रहो। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।